साल 1947 भारत को आज़ादी मिली। लेकिन भारत के भीतर एक राज्य ऐसा भी था जिसे भारत के आज़ाद होने के करीब 14 साल बाद आज़ादी मिली। ये राज्य था गोवा। साल 1961 पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ादी और 19 दिसंबर का दिन यानी गोवा मुक्ति दिवस। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसका एक पूरा इतिहास है। इस दिन भारतीय सशस्त्र सेना ने गोवा को 450 सालों के पुर्तगाली शासन से आजाद कराया था। कहते हैं भारत के प्राचीन ग्रंथों में गोवा का जो उल्लेख है वो गोप राष्ट्र के रूप में मिलता है। इसके अलावा संस्कृत के कुछ और स्रोत भी हैं जिसमें गोपकपुरी, गोपकपट्टन, गोअंचल, गोपकापाटन और गोमंत नाम भी मिलते हैं। लेकिन जिस स्थान का नाम पुर्तगालियों ने गोवा रखा वो आज का छोटा सा समुद्री तटीय शहर गोवा वेल्हा है। बाद में उस पूरे क्षेत्र को गोवा कहा गया जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। वैसे आप जानते होंगे कि पुर्तगालियों के कब्जे में आने से पहले पुर्तगाल बहमनी साम्राज्य से लेकर विजयनगर साम्राज्य का भाग रहा, लेकिन साल 1510 तक पुर्तगालियों ने भारत के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 19वीं सदी के आखिर तक उनकी कॉलोनियां केवल दमन, दादरा, गोवा, दीव और नागर हवेली तक सीमित रह गई थी। धीरे धीरे गोवा पूर्व दिशा में पुर्तगाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। इसे लिस्बन के समान नागरिक अधिकार दिए गए और एक समय यह उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। साल 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के ही कब्जे में रहा। पुर्तगालियों ने गोवा और बाकी इलाकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले साल 1946 की बात है जब समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा गए थे और गोवा में एक आंदोलन हुआ था जिसे गोवा सत्याग्रह या गोवा सविनय अवज्ञा आंदोलन कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, उस नाम से जाना जाता है। आप किताबें देखिएगा। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद सरदार पटेल सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक संघ राज्य का रूप दे रहे थे, लेकिन गोवा शामिल उसमें नहीं हो पा रहा था क्योंकि 1510 ईस्वी से गोवा और दमन दीव में पुर्तगालियों का औपनिवेशिक शासन था। भारत ने पुर्तगालियों के साथ कई वार्ताएं की ताकि गोवा को आज़ाद कराया जा सके, लेकिन सारी कोशिशों के नाकामयाब होने के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई का सहारा लेना मुनासिब समझा। भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक लेकर गया। भारत पुर्तगाल पर भी कोई दबाव डालने से हिचकिचा रहा था, जिसकी वजह यह थी कि पुर्तगाल भी नाटो का सदस्य था। 18 दिसंबर 1961 को भारत ने 36 घंटे लंबा सैन्य ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय जल सेना ने मिले जुले तौर पर कार्रवाइयों को अंजाम दिया। 19 दिसंबर 1961 को भारत ने सेना के सहयोग से गोवा के सभी इलाकों को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद करा लिया। उस समय गोवा के गवर्नर मैनुएल एंटोनियो वैसलो दी सिल्वा आत्मसमर्पण के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए थे और इस तरह गोवा को पुर्तगालियों के शासन से आजाद करा लिया गया। वैसे गोवा की आजादी का जो आंदोलन था वो दरअसल कई छोटी छोटी क्रांतियों का मिला जुला स्वरूप था। ये सभी क्रांतियां 19वीं सदी में हुई थी। इन क्रांतियों ने साल 1940 से 50 के बीच हिंसक रूप लेना भी शुरू कर दिया था। गोवा के निवासी पुर्तगाली शासन और इनकी दमनकारी नीतियों से काफी ज्यादा परेशान आ चुके थे। इसके अलावा पुर्तगालियों ने कई ऐसी सरकारी मुहिम भी चलाई थी जिसमें गोवा के हिंदुओं को जबरन ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा रहा था। तकरीबन 14 क्रांतियों के बावजूद कोई भी विद्रोह ऐसा नहीं था जिसे सफल कहा जा सके। लेकिन सवाल है कि गोवा की अहमियत क्या है या क्या थी उस समय। देखिए, गोवा पश्चिमी भारत में बसा एक छोटा सा राज्य है। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो ये काफी छोटा राज्य है और यहाँ की आबादी भी बेहद कम है, लेकिन इन सब के बावजूद व्यापारिक नजरिए से अगर आप इसे देखें तो इसे बेहद अहम समझा जा सकता है और कई व्यापारियों को ये अपनी ओर आकर्षित करता था। वैसे भी जितने तटीय इलाके होते हैं आप जानते हैं उनका व्यापारिक महत्व कितना ज्यादा होता है, क्योंकि वो समुद्री मार्ग से व्यापार करने में आसानी आपको उपलब्ध कराते हैं। यही वजह है कि पुराने जमाने में भी गोवा की तरफ मौर्य, सातवाहन और भोज राजवंश तक आकृष्ट हुए थे। अगर आप गोवा की और ज्योग्राफी देखें तो गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है।
इसी तरह राज्य में मांडवी, जुआरी, चपोरा, साल, बहुत सारी और नदियां बहती हैं। गोवा आप जानते हैं बायोटेक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है और मछली पालन यहाँ का प्रमुख उद्योग तो है ही, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। आप भी बहुत सोचते होंगे कि छुट्टियां मिले तो हम गोवा होकर आएंगे, तो इसी तरीके से पर्यटन वहाँ की रीढ़ है। अगर भाषाओं में देखें तो कोंकणी गोवा की राजभाषा है और कुछ हिस्से में मराठी भी बोली जाती है। तो ये था मोटा मोटी गोवा के बारे में कुछ जानकारी। अब आज का सवाल आपको बताना है, मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है, या मांडवी नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल ऑन मांडवी रिवर। ये मेरा सवाल है, बहुत आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे देंगे, मुझे पता है। फिर भी टाइप कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है इसका उत्तर। ये था आज का पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में स्क्रिप्ट के लेवल पर योगदान दिया आशुतोष ने और इसकी साउंड मिक्सिंग की पंकज भटनागर ने। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इसे आप सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।